हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो? ठीक है। तो हम लोगों ने डेरिवेशन समाप्त किया है वैद्युत विभव का। ठीक है, अब उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है, आपको एनसीईआरटी का देखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का हम लोग देखेंगे। एक आध हम आपको हाई लेवल का भी बता देंगे। ठीक है, जे नीट टाइप का। तो फिलहाल अभी आपकी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग एनसीईआरटी का देखेंगे। ठीक है, बाकी आपको आवश्यकता होगी तो हम आपको नीट का, आईआईटी का भी आपको समझा देंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है आपका, देखो ध्यान से इधर। 3.2 × 10⁻⁷ कूलाम, सी का मतलब होता है कूलाम। ठीक है, 7 कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1.6 × 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो जितने फार्मूले हम लोग पढ़े हैं, एक एक फार्मूले पे लगभग दो दो तीन तीन सवाल हम लोग हल करेंगे। आप इसी पे प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे न्यूमेरिकल आपको आ जाएंगे। बहुत इजी होता है। ठीक है, एकदम इजी होता है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। चलो आइए देखते हैं हम लोग। तो बच्चों देखो, तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, दिया है बच्चों। ठीक, क्या है? दिया है। अच्छा, क्या क्या दिया है? देखो, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, और ये दे भी रखा है कि आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में, आप इसको फील करो। मान लिया ये वैद्युत क्षेत्र है, मैं सवाल का फिगर बना दे रहा हूं। क्वेश्चन को हमेशा फिगर के माध्यम से देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है आपका। ठीक है, इसके अंदर कोई बिंदु ए है, और जो ये आवेश है बच्चों, ये वाला, ये यहां है। मान लो ये यहां है। क्यू इसका मान है 3.2 × 10⁻⁷ कूलाम है। ठीक है, इसको हम यहां से कहां लाएंगे? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाएंगे। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना ही पड़ेगा। मैंने आपको बताया है, ये कार्य किस पे किया जा रहा है बच्चों? क्यू पे किया जा रहा है। क्या ये कार्य आपका क्यू पे किया जा रहा है? तो आप लाओगे किसी बिंदु तक, तो आपको एकल आवेश की वजह से, देखो वैद्युत विभव निकाले थे कि नहीं निकाले? निकाले थे, है ना? तो आप लेके आओगे तो ये कार्य करोगे इस पे, क्यू पे। तो भी क्यू और डब्ल्यू में कुछ रिलेशन बनता है। वो रिलेशन क्या बनता है? होता है V बराबर W/Q। यही तो बनता है बच्चों, है ना? तो ये हमारा होता है। तो दिया है तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा देखो। दिया है, ये क्या दिया है आपका? आवेश दिया है Q। कितना है? 3.2 × 10⁻⁷ कूलाम। सी लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? जूल किसका मात्रक है? जूल होता है कार्य का मात्रक बच्चों। दिया भी है ना, कार्य करना पड़ता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, यानी डब्ल्यू दिया है। क्या दिया है? डब्ल्यू दिया। 1.6 × 10⁻⁻⁴ क्या है बच्चों? जूल है। क्या है? जूल है। पूछ क्या रहा है आपसे? भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को भी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब तीनों में कोई संबंध पढ़े हो? तीनों में कोई संबंध पढ़े हो? वही तो पढ़े हो। तो हम जानते हैं, चूंकि बच्चों, यही कर दो, चूंकि हम जानते हैं V बराबर क्या पढ़े हम लोग? W/Q। क्या पढ़े हैं? W/Q। तो V बराबर क्या होगा? W का मान बताओ बच्चों। W का मान है 1.6 × 10⁻⁴ है, और नीचे आपका Q का मान है 3.2 × 10⁻⁷ है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। एक अंक पे यहां भी दशमलव लगाए, दशमलव थोड़ा सा बड़ा बना देते। ठीक, बनाते हैं ताकि आपको दिखे। एक अंक पे यहां भी दशमलव लगा है, एक पे यहां भी लगा है ना? दाहिनी तरफ से गिना जाता है। तो जब सेम अंक के बाद लगता है तो दशमलव दशमलव से कट जाता है। तो मेरे पास क्या बचा देखो। तो भी बराबर, ऊपर 16 बच रहा है और गुणे में 10⁻⁻⁴। ये वाला 10⁻⁻7 हम लेके आते हैं ऊपर। तो जो घात निगेटिव है वो क्या बन जाती है बच्चों? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो निगेटिव होगी, निगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाती है। तो ऊपर लाएंगे, गुणे में लगेगा, तो गुणे में 10⁻+7 बन जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या बचा? नीचे अंक को छोड़ दीजिए, नीचे बच रहा है आपका सीधा 32। अच्छा, 16 × 1 = 16, 16 दूना 32। तो भी बराबर आया 1/2
और गुणे में ऊपर देखो, ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है बच्चों देखो 10 घाते माइनस का 4 यहाँ है, प्लस का 7 यहाँ है, आधार सेम है, घातों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ऊपर बचेगा 4 निकल जाएगा, 10 घाते 3 बचेगा प्लस का। समझ में आई बात? तो भी बराबर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 1/2 गुणे 10 घाते 3 लिख सकते हैं ना। 1/2 का मतलब होता है 1 में 2 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 0.5, ये तो बनेगा, और 10 घाते 3। तो आप गुणा करा दो, तो गुणा कराएंगे 10 घाते 3 का मतलब 1000, 1000 से गुणा कराओगे तो ये दशमलव कितने अंक खसकेगा, 3 अंक खिसके। देखो बना दे रहे हैं हम, 10 घाते 3 का मतलब होता है 1000। तो भी बराबर देखो कितना जीरो है, 3, तो ये पॉइंट जो है दाहिनी तरफ 3 अंक खिसकेगा। तो 1 अंक गया तो 5 बन गया, फिर अभी 2 जीरो बच रहा है, तो 2 जीरो यहां लग जाएगा, 2 जीरो यहां लग जाएगा। अब कोई जीरो नहीं बचा है, तो जितना जीरो बचेगा वही लग जाएगा, इधर 0.0000 बनता जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो सीधा आएगा क्या बच्चों, 500। आज विभव का मात्रक लिख लो, वोल्ट। ये हो गया आपका बच्चों आंसर। मात्रक बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर पहले सवाल का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए बच्चों अगला देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, आवश्यक कार्य बताइए, ठीक है। आवश्यक कार्य की गणना कीजिए। अब थोड़ा सा देखो बच्चों, मैं इसका फिगर बनाता हूं। यहां मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है आपका, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। यहां बिंदु ए है, यहां बिंदु आपका बी है, ठीक है। इसका विभवांतर हो जाएगा वी ए, इसका विभवांतर मैंने मान लिया वी बी है, ठीक है। कंसीडर तो हो सकता है, ठीक, कंसीडर कर लिया मैंने। अब क्या करते हैं, यहां से यहां तक लेके आए हैं हम कितना कूलाम आवेश, 2 कूलाम आवेश में लेके आ रहा, 2 कूलाम आवेश में लेके आ रहा हूं। तो जब यहां से यहां तक मैं लेके आऊंगा तो मुझे डब्ल्यू करना ही पड़ेगा, मुझे कार्य करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इनकी बीच का जो विभवांतर है, विभवांतर मतलब विभव में अंतर, विभव में अंतर। मान लिया ये 100 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो अंतर कैसे निकालोगे, 100 माइनस 10 ऐसे करते हो, ठीक है। तो ये काम करते हैं कि जो विभवांतर दिया है बच्चों, विभवांतर कैसे पता करेंगे। मान लिया आप यहां से कहां लाए हो, यहां लाए हो, आप यहां से यहां लाए हो, पहले आप यहां थे, यहां से यहां लाए हो, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी वी ए माइनस वी बी, ये कितना दिया है, 50 वोल्ट दिया है बच्चों, ठीक है। इसी को बोलते हैं विभवांतर, विभव में अंतर हम लोग घटा के निकाल लेते हैं, ठीक है। समझ में आया? बस इतनी सी बातें थोड़ा समझनी थी आपको। बाकी डेरिवेशन में मैंने आपको समझा ही दिया है कि यहां से यहां तक लाएंगे, कार्य करना पड़ेगा, वो कैसे किया जाता है आप वहां जाके अच्छे से सीख लीजिए। वही डेरिवेशन में सेम यहां अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन, हल। तो क्या मिलेगा मेरे पास, देखो दिया है, गिवन दैट, दिया है, देखो क्या दिया है बच्चों, ये दूरी दिया है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आपका दूरी से कोई मतलब नहीं, दूरी छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको आवेश दिया है क्यू, कितना कूलाम है, 2 कूलाम, 2C लिख दिया मैंने, ठीक है। या हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, एकदम सेम ऐसे डिक्टो लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, विभवांतर यानी वी ए माइनस वी बी, ये कितना है बच्चों, 50 वोल्ट। भाई विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। पूछ क्या रहा है, ले जाने में आवश्यक कार्य बताइए, डब्ल्यू पूछ रहा है आपसे, कितना कार्य करना होगा, डब्ल्यू आपसे पूछ रहा है। आइए हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं वी ए माइनस वी बी बराबर क्या पढ़े हम लोग, डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट या क्यू जो भी आपकी इच्छा हो लिख लो, ठीक है। समझ में आया? अब क्या करना है आपको, उठा के वैल्यू रख देनी बस। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या है, 50 है। 50 बराबर डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू ऐसे ही रहने दो। क्यू कितना है बच्चों, 2 है,
तो W बराबर क्या बनेगा, देखो ध्यान से, W बराबर होगा, इधर भाग है, इधर क्या हो जाएगा गुणा, तो 50 गुणे 2 हो जाएगा, तो W बराबर 50 दूना 100। अच्छा कार्य का मात्रक बताओ बच्चों, कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत आसान सा सवाल था और ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे अभी, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आइए बच्चों अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगले डेरिवेशन की तरफ, उस डेरिवेशन पे बेस्ड ऑन ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन हम देखते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, थोड़ा राइटिंग पे नहीं जाना, राइटिंग उल्टी पुल्टी हो गई है, थोड़ा सा राइटिंग हमारी सही थोड़ा कम जाती है, तो राइटिंग की टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा डेरिवेशन हम फिगर बनाते हैं हम लोग। देखो यही बना दे रहे हैं, एक गोला बना लो बच्चों, ये सर्कल है हमारा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहां जो है इसके केंद्र पे कितना आवेश रख दिया है, 1 कूलाम। कितना रख दिया है, 1 कूलाम। ठीक है, यहां से यहां की रेडियस, पृष्ठ तो यही है ना बच्चों, है ना, पृष्ठ कौन है, ये वाला पृष्ठ, ये वाला है। ठीक है, गोले का मतलब कि जैसे वॉलीबॉल समझ लो, है ना, वॉलीबॉल समझ लो, बीच से दूरी क्या है, वो रेडियस कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, रेडियस। ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो यहां से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे पृष्ठ पड़ेगा इसका, इसी जगह मान लिया P है, इसी P पे क्या पता करना है आपको, वैद्युत विभव पता करना है, वैद्युत विभव पता करना है। ठीक है, यानी अब आप देख रहे हो एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, तो ये वाला फार्मूला लगाओगे आप। ठीक है, यानी कुछ दूरी पे निकालना है। दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर है, निकाला जाए। चलिए, दिया है आपको, दिया है आवेश Q, दिया है बच्चों Q कितना है, 1 कूलाम, 1 कूलाम। ठीक है, मान लिया O पे रखा गया ये कूलाम, वो इसका केंद्र बिंदु है। ठीक है, अब आपको दूरी दिया है। अच्छा, यहां से यहां की दूरी को हम लोग R ही तो मानते थे, यानी R दिया है, स्मॉल R दिया है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, हमेशा फिजिक्स में यूनिट सेम करनी पड़ेगी आपको, तो सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं यहां बता दे रहा हूं आपको। देखो 1 मीटर बराबर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूं 1 मीटर बराबर 100 को मैं लिख सकता हूं 100 गुणे 1, लिख सकते हैं ना भाई, 1 तो सब में मौजूद रहता है, सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, देखो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा, 100 को इधर भेज दोगे तो गुणा है इधर, इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, इधर क्या लगा, मीटर। यानी 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। इसको कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा देखो, 1 सेंटीमीटर बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं 1/100 को लिख सकते हैं 10⁻2 मीटर। अब इस 10⁻2 मीटर को हम लोग ऊपर लेके आएंगे, तो ये जो घात प्लस में है ये क्या हो जाएगी, माइनस में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर। एक ये गुणे में लगेगा, देखो 1 गुणे 10⁻2 बनेगा, तो 1 में किसी संख्या का गुणा होगा, संख्या हमेशा वही आएगी। ठीक है, तो आ गया आपका 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर होता है। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻2 मीटर के बच्चों। ठीक है, ये आपको मैंने ऐसे समझा दिया है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं। देखो अगर 1 सेंटीमीटर, यहां भी एक ही है पता, आर को बच्चों मीटर में चेंज करो, आर को मीटर में चेंज करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1 गुणे 10⁻2 मीटर। भाई इसी से क्या कराओगे, गुणा, वैसे भी दिख ही रहा है। तो यहां से आर का वैल्यू आ गया बच्चों 1 गुणे 10⁻2
मीटर। ठीक है, समझ में आया। पूछ क्या रहा है आपसे, वैद्युत विभव भी आपसे पूछ रहा है। अब चलो लगाओ फार्मूला। वी नो दैट हम जानते हैं v बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपान r, यही तो पढ़े हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू बच्चों फिक्स होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, 9 × 10⁻⁹ और गुणे में Q का मान क्या है, Q का मान है 1 कूलम, ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे क्या होगा R का मान क्या है, R का मान है 1 × 10⁻²। ठीक है, ये गुणा हमेशा अंश में होगा, गुणा हमेशा, ये थोड़ा हम ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, 1/1 × 10⁻², ये हमेशा ऊपर वाले में गुणा होगा बच्चों। तो एक में किसी संख्या का गुणा हो, संख्या हमेशा वही आएगी 9 × 10⁻9, और नीचे देखो ये एक में किसी संख्या का गुणा कराओगे, संख्या हमेशा वही आएगी 10⁻²। इस 10⁻² को लेके आओ ऊपर, बटे में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो 9 × 10⁻9 पहले से है ये भी जाएगा, घात जो निगेटिव है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो यहां से हो जाएगा 9 × 10 देखो आधार समान है, घातों को जोड़ लेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा। ये हो गया हमारा वैद्युत विभव। मात्रक लिख दो बच्चों, बोल्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। यहां वही फार्मूला लग रहा है, a की पावर m इंटू a की पावर n, ये बराबर होता है a की पावर m प्लस n के। ठीक है, आधार समान है तो घातों को जोड़ लिया जाता है, तो आ जाएगा आंसर 9 × 10⁻11 वोल्ट। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला देखते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका आया था 2022 में, ये आपका आया था 2022 में। ठीक है, 2022 में ये पूछा गया था। आइए देखते हैं थोड़ा सा। ये कह रहा है चित्र में प्रदर्शित वर्ग के विभिन्न बिंदुओं पर रखे आवेशों के कारण वर्ग के केंद्र P पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ये चित्र में आपको दिया गया है, इस पे आपका -4Q है, -2Q है, +Q है, -5Q है, प्लस का 4Q है, माइनस का 2Q है, माइनस का Q है और प्लस का 5Q है। आपको सारे आवेशों की वजह से कहाँ विभव निकालना है, इस P पे, एकदम केंद्र पे। ठीक है, एकदम केंद्र पे। अच्छा ठीक है बच्चों, तो फार्मूला वही लगेगा, है ना, फार्मूला वही लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R वाला। ठीक है भाई, हर आवेश की वजह से कुछ दूरी पे निकाल रहे हो ना, हर आवेश की वजह से कुछ दूरी पे निकाल रहे हो। और एक चीज, वर्ग की जो भुजा दी गई है वो 2D के बराबर है। कितनी लंबाई की है, 2D के बराबर है बच्चों, है ना। आइए देखते हैं हम लोग। चलिए, एकदम इजी है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो देखो हल। ठीक है, हल देखते हैं। देखो सुनो मेरी बात, हम एक पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट मान लें। अच्छा चलो यहीं से शुरुआत करेंगे हम लोग, है ना। तो इसकी वजह से जो वैद्युत विभव बन रहा है, मैंने मान लिया इसकी वजह से वो V1 है, इसकी वजह से V2 है, इसकी वजह से V3 है, इसकी वजह से V4 है, इसकी वजह से V5 है, इसकी वजह से V6 है, इसकी वजह से V7 है, इसकी वजह से कौन सा बनना है बच्चों, V8 है। एक एक की वजह से हम लोग निकाल लेंगे परिणामी वैद्युत विभव। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा देखो ध्यान से, अगर पूरे स्क्वायर की एक साइड की लेंथ 2D है तो ये वाला मध्य बिंदु है, ये क्या है, मध्य बिंदु है। और ये लाइन भी इस लाइन को क्या कर मध्य बिंदु में काट रही है, यहां से लेके यहां तक D हो जाएगा और यहां से यहां तक D ही तो बनेगा। ठीक है, और वर्ग है, वर्ग में सभी साइडें इक्वल होती हैं, तो ये वाला भी बच्चों D होगा और यहां से यहां तक भी D होगा, यहां से यहां तक भी D होगा, यहां से यहां तक भी D होगा और यहां से यहां तक भी D होगा। समझ में आई बच्चों, है ना। यहां से यहां तक भी आपका D ही बन जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मैं बांट रहा हूं।
रीजन क्या है, अभी हम -4q की वजह से या इस 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 कोने वाले आवेश की वजह से जब बिंदु P पे निकालेंगे तो मुझे यहां से यहां की दूरी फाइंड करनी होगी बच्चों। ठीक है, दूरी हमको निकालनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये दूरी निकालना है आपको, ये वाली दूरी निकालनी, ये वाली दूरी निकालनी है। कोई नामकरण मान लें, ये मान लिया A है, ये मान लिया B है, और यहाँ P तो है ही आपका। ठीक है, अच्छा यहाँ 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा भाई, ये लंब है, ये क्या है? लंब है। अच्छा यहां से यहां तक है क्या बच्चों? ये आपका अभी मैंने बताया क्या है, D है। तो आपका यहां से यहां तक क्या बनेगा? ये भी तो D ही बनेगा भाई। ये वाली साइड क्या बनेगी? बराबर बनेगी। ये वाली भी क्या बनेगी? D ही बनेगी। तो मुझे AP पता करना है। AP इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब हम लोग इस कोने वाले आवेश की वजह से बिंदु P पे विभव निकालेंगे तो इस कोने से इस P की दूरी निकालनी होगी कि नहीं होगी? भाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फार्मूले में जरूरत आपको पड़ती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं थोड़ा सा हल। तो पहले हम ये दूरी निकाल लेते हैं, बाद में विभव आराम से हम लोग निकाल लेंगे। चलो, तो एक त्रिभुज मानते, देखो मैंने नामकरण किया है ABP में। अब समकोण त्रिभुज ABP में, ABP में हम ले रहे हैं बच्चों किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलो देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? सबसे लंबे वाली साइड क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी, है ना। तो कर्ण क्या है आपका? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय है बच्चों, ठीक है। ये प्रमेय हम लोग हमेशा समकोण त्रिभुज में लगा पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अन्य ट्रायंगल में आपका नहीं लगेगा। अच्छा, कर्ण क्या है? कर्ण सबसे लंबी साइड एपी है, एपी स्क्वायर बराबर, और लंब आधार किसी को मान लो, है ना। थीटा दिया रहता तो लंब आधार आपका डिसाइड हो जाता, लेकिन थीटा यहां नहीं है तो लंब आधार किसी को मान लो। तो बीपी स्क्वायर अगला हो जाएगा, बीपी हो गया। अगला हो जाएगा बच्चों एबी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एबी स्क्वायर। अच्छा, एपी स्क्वायर बराबर होगा, बीपी की वैल्यू क्या है? डी है, डी स्क्वायर प्लस एबी की वैल्यू ये भी क्या है बच्चों? डी स्क्वायर। तो यहां से एपी स्क्वायर बराबर होगा, देखो दो बार है, 2d स्क्वायर हो जाएगा। तो एपी बराबर बच्चों क्या होगा? अंडर रूट 2d स्क्वायर। देन एपी बराबर हो जाएगा, डी पे वर्ग है, डी चला आएगा बाहर, और रूट में क्या बचेगा? ये बचेगा। एपी बराबर आएगा d√2। एपी बराबर आएगा बच्चों d√2, ठीक है। अब चलो, अब निकालते हैं, ठीक है। आओ, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना, कुछ है नहीं, ठीक है। वो मैंने मान लिया भी है, मैंने मान लिया क्या है बच्चों? भी है। ये जो भी है ना, सभी आवेशों की वजह से, सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होगा? बराबर होगा। ये नियम है, ठीक है, ये नियम है। तो सभी आवेशों के सभी आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव के बीजगणितीय योग के क्या होगा? बराबर होगा। यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 प्लस V7 प्लस V8। भाई 8 ही तो आवेश रखे गए हैं, तो 8 विभव होगा आपका। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से। अब क्या करते हैं, सब में आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा फार्मूले में, सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फार्मूले में आएगा ही आएगा, है ना। तो उसको निकाल लिया जाए बाहर। चलो, या ये काम करो, रख देते वैल्यू, आपको समझ में आ जाए, लेकिन बड़ा बड़ा लंबा चला जाएगा, निकाल ही लेते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूं, अब देखो ध्यान से, इसको मैं मान लेता हूं
मैं यही शुरुआत करूंगा, है ना, मैं यही शुरुआत करूंगा। V1 तो यही है, तो देखो बच्चों क्या बनेगा, V1 आपका क्या बनेगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने निकाल लिया बाहर, मैंने निकाल लिया बाहर। तो क्या बनेगा देखो, Q/R, मैं यहां थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, यही बनता फार्मूला। तो तो आप देख रहे हो, आपको पता है बच्चों कि आप इसकी वजह से यहां निकालोगे, इसकी वजह से यहां निकालोगे, इसकी वजह से यहां निकालोगे, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी, यानी सभी आवेश की वजह से बिंदु P पे निकालोगे, तो क्या बदलेगा, दूरियां ही तो बदलेंगी और आपका आवेश बदल रहा है, और ये सब में आपको मिलेगा। तो ये वाली चीज क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा आपका पहले वाला बिंदु, पहले वाला यहीं से आप स्टार्ट करो, तो यहां से बच्चों मिलेगा -4Q अपान में, -4Q अपान में दूरी, आर का मतलब दूरी, आर का मतलब क्या है, देखो यहां मैं लिख दे रहा हूं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, यही फार्मूला बनता है, ये कॉमन है। तो Q/R आवेश का मान है -4Q, और दूरी क्या है, दूरी यानी यहां से यहां तक अभी निकाल के लाए हम, AP की दूरी, A से P की दूरी क्या है, D√2 है बच्चों, तो हो जाएगा D√2, ठीक है। और फिर प्लस V2 पे आ जाओ, V2 इसकी वजह से बन रहा है, इसकी वजह से, तो देखो बच्चों ये क्या है, प्लस है, और फिर ये चीजें माइनस में है, ये चीज क्या है, माइनस में है, तो माइनस का 2Q/R, R क्या है, देखो इसकी P से दूरी क्या है, सिर्फ D है, कितनी बच्चों, सिर्फ D है। फिर क्या है, V3 का निकालो, V3 क्या है बच्चों, ये वाला है। अब ध्यान से देखो, यहां से मैं P की दूरी लूंगा, यहां से मैं P की दूरी लूंगा, तो जो दूरी AP है वही ये भी कहलाएगी, सेम दूरी होगी, AP और ये वाली दूरी सेम होगी, यानी D√2 ये है, तो ये भी आपका D√2 ही होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां से क्या बनेगा, देखो प्लस का है ना, प्लस का, ये प्लस का है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लिख लो सीधा सीधा, माइनस वाले को कोष्टक में कर देना, प्लस वाला है तो सीधा लिख लो। इसका यहां से दूरी क्या है, D√2, D√2, ठीक है। फिर क्या है बच्चों, प्लस, है ना, V3 तक निकल गया है, V4 की बात आती है, V4 ये है, माइनस है, तो माइनस वाले को मैंने कहा था थोड़ा सा कोष्टक में कर लो, तो माइनस का 5Q अपान में, इसकी यहां से दूरी क्या है बच्चों, इसकी दूरी भी क्या हो जाएगी, D होगी ना, D है ना, D हो जाएगी, तो D हो गया, ठीक है। V4 था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, V5 की बात करो, प्लस V5 क्या है, V5 आपका है प्लस का, तो आपको प्लस को कोष्ठक में रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे रख लो। तो 4Q/, यहां से दूरी क्या बनेगी, वही सेम दूरी बनेगी, है बच्चों, तो सेम दूरी होगी D√2, D√2 होगी, ठीक है। अब आ जाओ V6 पे, V6 ये वाला है, तो ये देखो माइनस में है आवेश, तो माइनस ब्रैकेट में रख लो, माइनस का 2Q बटे में, यहां से यहां की दूरी D हो जाएगी बच्चों, ठीक है। फिर प्लस V6 का हुआ, V7 का हो, V7 का क्या है, माइनस, ये भी कोष्ठक में रखो, -Q/, दूरी क्या बनेगी, दूरी यहां से P की यही बनेगी, D√2 ही, है ना, D√2 होगा, है ना, यही दूरी बराबर होगा, तो ये भी हो जाएगा आपका D√2। अच्छा ठीक है बच्चों, ये हो गया, V7 हो गया। V8 पे आ जाओ, V8 वाला प्लस है, तो कोष्ठक में रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे रख लो, 5Q/, दूरी, दूरी यहां से P की बच्चों D होगी, सिर्फ कितनी होगी, D होगी, ठीक है, ये हो गया। देखो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 है, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करो थोड़ा, माइनस का 4Q/D√2, और फिर देखो प्लस गुड़े माइनस, माइनस का 2Q/D, यहां से प्लस Q/D√2, ठीक है, यहां से प्लस गुड़े माइनस, माइनस 5Q, माइनस का 5Q में D हो जाएगा बच्चों, फिर प्लस 4Q बट्टे में D√2 हो जाएगा,
फिर यहां से प्लस गुड़े माइनस माइनस 2q बट्टे में d होगा। फिर यहां से प्लस गुड़े माइनस माइनस q अपान d√2 होगा। यहां से प्लस का 5q बाई में d हो जाएगा। ठीक है, ये भी चल रहा है इधर। ठीक है, इधर आपका भी चल रहा है। बीज गणितीय योग का मतलब होता है, बीज गणितीय योग का मतलब चिन्हों के साथ रखना पड़ेगा आपको, चिन्हों के साथ रखना पड़ेगा। तो आवेश निगेटिव दिया था तो निगेटिव रखा है, पॉजिटिव दिया था तो पॉजिटिव रखा है मैंने। ठीक है, चलो अब देखो क्या क्या कट रहा है थोड़ा सा। माइनस का 4q d√2, प्लस का 4q d√2, ये वाला कट गया। और यहां से q अपान d√2 प्लस में, q अपान d√2 माइनस में, ये कट गया दोनों। ठीक है, यहां से देखो माइनस 5q अपान डी प्लस का 5q अपान डी, ये वाला इससे कट गया। बच क्या रहा है आपके पास 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्ठक में माइनस का 2q अपान डी और माइनस का 2q अपान डी। ठीक है, ये दोनों बच रहे हैं, ये दोनों बच रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, माइनस निकाल ले बाहर, माइनस निकाल लो बाहर, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी माइनस है प्लस बन जाएगा 2q बटे में डी, और प्लस ये भी माइनस है बच्चों, प्लस बन जाएगा 2q बटे में डी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, माइनस का 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखो सेम चीज है, कितनी है, सेम चीज है ना, सेम चीज है, कितनी बार है, 2 बार है, सेम चीज आपकी 2 बार है, तो 2 बार है तो लिख लो थोड़ा सा, है ना, तो आपका जोड़ लो, है ना, एलसीएम सेम है, आप वैसे जोड़ लो। देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो नीचे क्या हो जाएगा, सीधा डी बन जाएगा, ऊपर वाला सीधा सीधा जोड़ लिया जाएगा, 2q प्लस 2q, रूल तो यही है ना। अब यहां कर देते हैं थोड़ा सा, अच्छा यही कर देते हैं, चलो माइनस का 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2q 4q, और बटे में क्या हो जाएगा डी, तो बटे में क्या हो जाएगा डी। मात्रक बच्चों बोल्ड, निगेटिव का आएगा, निगेटिव का 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4q बटे में डी, यही आपका बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था और ये आपका एग्जाम में आया भी था। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ये फार्मूला थोड़ा मैं आपको बताया था कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। ठीक है, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।